हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिकनेस। फ्रेंड, मेरी जो आज की वीडियो इलस्ट्रेटर पर है और जिसमें मैं आपको ये जो लाइन पैनल है इसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी काफ़ी बारीकियाँ बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड देखेंगे, जो आपको जो लाइन पैनल है वो आपका विंडो में जाके आप देखेंगे आपका यहाँ पर दिखा रहा है और इसकी शॉर्ट कमांड है Shift F7। ठीक है। तो देखेंगे आपके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आर्ट बोर्ड के सेंटर रखना चाहता हूँ, ये जो आपका आर्ट बोर्ड है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल आर्ट बोर्ड आपका सिलेक्शन रहना चाहिए और आप देखेंगे इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकल सेंटर करेंगे तो देखेंगे आपका ये आर्ट बोर्ड के सेंटर आ जाएगा। ठीक है। ये जो आपका ऊपर का पार्ट है आपका, ये अलाइन ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट करने के लिए, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कि आपकी स्पेस आपका मेंटेन करता है। ठीक है। तो अगर आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर करना है तो आपको करना क्या है, सिंपल इसका मैं आप कलर चेंज कर देता हूँ। आपको दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्शन रहना चाहिए। आप सिलेक्शन करेंगे तो देखेंगे आपके दोनों ऑब्जेक्ट आपके आपस में सेंटर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे सपोज करो सर्कल है और मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल इस सर्कल के सेंटर अलाइन हो जाए, मतलब ये वाला मूव नहीं होना चाहिए, तो आपको करना है कि दोनों सेलेक्ट रहने चाहिए आपके और आपको दोबारा इसको सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या, देखेंगे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे अलाइन टू, यानी इसमें ये अपने आप अलाइन की ऑब्जेक्ट, इसको की ऑब्जेक्ट बना लेगा। उसके बाद आप देखेंगे सेंटर करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस केस में क्या हुआ कि इसने जो की ऑब्जेक्ट है उसको मूव नहीं किया, दूसरे को मूव किया। तो इस तरीके से आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, आपको अगर चाहते हो कि उसके सेंटर करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप दोनों आपके ऑब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि दोनों आर्टबोर्ड के सेंटर में आ जाए तो आप दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए सिंपल और इस पे आर्टबोर्ड पे क्लिक कीजिए और आप इस पे दोनों पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके आर्टबोर्ड के सेंटर में हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड, ये तो हो गया आपका अलाइन ऑब्जेक्ट करने का जो सेगमेंट है। अब मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के जो सेगमेंट में आता हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट को बाहर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इसी ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ जो आपका स्क्वायर है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा रख लेता हूँ। तो इसकी कुछ कॉपी रख लेता हूँ। अब मैं तीन ही ऑब्जेक्ट रखता हूँ। अगर मेरे को इन दोनों, इनकी जो बीच की जो स्पेसिंग है वो मेंटेन करनी है, यानी इक्वल आनी चाहिए, तो उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखेंगे आप सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए और सिंपल इस पे बीच वाले पे क्लिक कर दीजिए। अब इनमें जो भी स्पेसिंग थी वो आपस में मेंटेन होगी, इसने इक्वल कर दी है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से आर्ट बोर्ड के होना चाहिए तो आप सिंपल आर्ट बोर्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आप ये आर्ट बोर्ड के हिसाब से इनका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर देगा। ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट है, अगर आपका सपोज करो स्पेस ऐसे है, एक बार मैं बस इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ, देखेंगे लाइन टू सिलेक्शन कर लेता हूँ और अगर मैं आपका देखेंगे सेंटर वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे तो इसका इसने स्पेस ने इक्वल किया है, मेंटेन किया है। अब मैं अगर सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और लेफ्ट वाले में करता हूँ तो देखेंगे तब भी उसने वही काम किया जो सेंटर वाले ने किया, और अगर मैं राइट करता हूँ तो भी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये वही काम कर रहा है जो सेंटर कर रहा है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये राइट और लेफ्ट वाले क्यों हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरे तरीके से मैं इसके बीच में डिफरेंस बताता हूँ। तो इसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। और सिंपल आउटलाइन के लिए आउटलाइन वाला सर्कल होगा और इसमें मैं अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा रख लेता हूँ और इसको छोटे रख लेता हूँ। ठीक है। और अब देखेंगे मैं इसको सेंटर करता हूँ और अगर मैं अब राइट वाला करता हूँ तो देखेंगे, तो अब आपको लग रहा होगा कि इक्वल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहा है, या मैं लेफ्ट वाला करता हूँ तो लग रहा होगा आपको नहीं मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे जो ये इसका जो लेफ्ट अलाइनमेंट है उसके डिस्टेंस को ये मेंटेन करता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये देखेंगे इसने इक्वली इसको मेंटेन किया हुआ है डिस्टेंस को। ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो अब आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जो सेंटर है और यहाँ से जो सेंटर देखेंगे आप, तो ये इसने यहाँ पर इसने मेंटेन किया हुआ है इसका जो सेंटर है। अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट का जो राइट हिस्सा है और ये देखेंगे जो राइट हिस्सा है ये आपका देखेंगे इक्वल है।
तो ये वहां पर आपको इसलिए डिफरेंस नहीं दिखा रहा था क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था आपका वो इक्वल थे, उनका साइज बिल्कुल शेप बिल्कुल इक्वल थी, इसलिए वो आपको जो लेफ्ट और सेंटर और राइट में आपको डिफरेंस नहीं बता रहा था। ठीक है, एक्चुअल में ये यही करता है, आपको सेंटर और लेफ्ट की जो स्पेसिंग की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली सेंटर का जो तरीका है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ इसमें, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग कैसे मेंटेन करेंगे। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पर है और आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक इसमें आपका 5 mm या 10 mm का जो भी डिस्टेंस आप मेंटेन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे तीनों ऑब्जेक्ट आपके सेलेक्ट है और सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप की ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और अगर मैं इसका 10 mm का स्पेस मेंटेन करना चाहता हूँ तो देखेंगे जब मैं 10 पे इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद इस पर क्लिक करना पड़ेगा मेरे को, तो इस पर क्लिक करते देखेंगे इनके बीच का जो है 10 mm का स्पेस मेंटेन हो गया। अगर मैं 15 चाहता हूँ तो आप देखेंगे 15 होगा। ये की ऑब्जेक्ट ये है तो इसलिए इसको मूव नहीं कर रहा है, इन दोनों को मूव कर रहा है। और अगर मैं की ऑब्जेक्ट इसको बना दूंगा तो देखें ये दोनों आपके मूव होंगे। अगर मैं इसको 20 mm कर दूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, देखेंगे जिस तरीके से ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला मेंटेन हो रहा है इसी तरीके से आपका वर्टिकल मेंटेन होगा। सेम आपकी कमांड इसी तरीके से आपकी चलेगी। तो फ्रेंड ये आपका हो गया अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और आपका डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग वाला सेगमेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपके लिए मैंने वो अलग से रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे ये दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं इसके जो नोड है वो आपस में इक्वल हो जाए, मतलब इसमें आपस में मतलब ये इसके साथ आ जाए। तो आपको कई बार सिलेक्शन करने में इसमें प्रॉब्लम आती होगी। नोड में कई बार क्या होता है ऑब्जेक्ट पूरा मूव हो जाता है, जैसे इस तरीके से हुआ मेरा। तो इसके लिए मैं देखो आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा। तो आपको क्या है दोनों नोड सेलेक्ट करने हैं। दोनों नोड सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले सकते हैं और दोनों को सिंपल ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे आपके नोड सेलेक्ट हो गए। एक तरीका ये है सिलेक्शन का और एक तरीका ये है सिलेक्शन का, आप ये जो है आपका लेसो टूल इससे भी ले सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो या ऐसे दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों को सिलेक्शन करने के बाद सिंपल राइट क्लिक करना है और एवरेज पे क्लिक करना है। ठीक है, एवरेज पे आप ओके करेंगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर ऑन करेंगे तो सब पे एक ही इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो इसका जो मिड पॉइंट है वहां पे दोनों को लाके ऑब्जेक्ट को जोड़ देगा। दिखाता हूं मैं आपको, ये मैंने ओके किया, देखा। तो मैं अंडू करके दिखाता हूँ और रीडू करके दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर रहा होगा, देखिए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। तो अभी मैं अंडू करता हूँ और अगर आप चाहते हो कि ग्रीन वाला आपका ब्लू बॉक्स तक जाए, ठीक है, या ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स तक आए, इसका भी वही तरीका है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या लेसो टूल से दोनों नोड को सेलेक्ट कीजिए और दोबारा आपको इसमें की ऑब्जेक्ट दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रीन बॉक्स है इसके ब्लू तक आए तो आप ब्लू वाले को सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल मैंने यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपका टॉप जो है इस टॉप पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखेंगे टॉप पे क्लिक करते ही आपका ग्रीन पे चला गया। ठीक है, मैं एक बार अंडू करता हूँ, आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब मैं ग्रीन के, अब मैं चाहता हूँ कि ब्लू वाला ग्रीन के उस पर आ जाए नोड। तो आपको ये दोनों को आपको सेलेक्ट करना है नोड को और आपको दोबारा ग्रीन वाले को सेलेक्ट करना है और आपको बॉटम पे क्लिक कर देना है। तो देखेंगे आपका ये बॉटम पे आ गया। तो फ्रेंड इस तरीके से हम अलाइन पैनल का बढ़िया से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल मेरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट मेरी जो अपडेटेड वीडियो और मेरी जो लाइब्रेरी है वो आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू।